दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय पूरे देश में एक ही सवाल को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि बाबा साहेब मानवर कांशीराम और मायावती जी का असली वारिस, राजनीतिक वारिस कौन होगा। हालांकि बहन जी अभी राजनीति में सक्रिय हैं, वो रिटायर नहीं हुई हैं, फिर भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है और लोग अपने अपने तरीके से इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच इस पूरे मामले में एंट्री हो चुकी है राजभर जी की। जब ओम प्रकाश राजभर से यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने न सिर्फ इस सवाल का जवाब दिया बल्कि बहन जी को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी है। साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद और आकाश आनंद में उन्होंने एक तुलना कर दी है, दोनों के बीच अंतर को भी समझाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के भविष्य पर भी प्रकाश डालने की कोशिश की है। जब उनसे पूछा गया क्या आकाश आनंद चंद्रशेखर आज़ाद का मुकाबला कर पाएंगे, इतना ही नहीं, जब उनसे बाबा साहेब मानवर कांशीराम और बहन जी के असली वारिस के बारे में चर्चा की गई, जब उनसे पूछा गया कि मायावती जी का असली वारिस कौन है, तो देखिए ओम प्रकाश राजभर ने इस सवाल का जवाब क्या दिया है। चंद्रशेखर कांशीराम जी के वारिस नहीं हो सकते, कांशीराम जी के चेला हो सकते हैं, मायावती जी के चेला हो सकते हैं, लेकिन वारिस नहीं हो सकते। मतलब अंबेडकर के वारिस, काशीराम के वारिस और मायावती के वारिस आकाश आनंद हैं। निश्चित हैं। आकाश आनंद जी आकाश में हैं और चंद्रशेखर रावण जी अभी जमीन पर। सांसद हो गए। सांसद तो एक कहावत है कि अंधेरे के हाथे बटेर लग गई। और आकाश आनंद का वो थोड़ा अंग्रेजियत, थोड़ा स्टाइल, लंदन की पढ़ाई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी भी तो लंदन पढ़े थे। काशीराम जी भी तो अधिकारी थे। मायावती जी भी तो लेक्चरर थी। तो सुना आपने, यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर आकाश आनंद की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब ओम प्रकाश राजभर ने खुले तौर से आकाश आनंद की तारीफ शुरू कर दी है। इस वीडियो में ओम प्रकाश राजभर साफ तौर से कह रहे हैं कि आकाश आनंद आकाश में है और चंद्रशेखर आज़ाद ज़मीन में है। हालांकि ये जो जवाब है उनका द्विअर्थी जवाब है। इसका कई लोग मतलब ये निकाल रहे हैं कि आकाश आनंद अभी आकाश में है और ज़मीन पर जो चल रहे हैं वो चंद्रशेखर हैं, लेकिन इसका जो असली अर्थ है वो यही है कि आकाश आनंद चंद्रशेखर आज़ाद से आगे हैं। ये ओम प्रकाश राजभर का अपना वर्जन है। इतना ही नहीं, जब उनसे चंद्रशेखर आज़ाद के राजनीतिक भविष्य के बारे में चर्चा की गई, पूछा गया कि चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जहां भी कोई अत्याचार अन्याय होता है वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, संसद में आवाज़ बुलंद करते हैं, लेटर्स भी लगातार लिख रहे हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद की सक्रियता और उनके भविष्य को लेकर देखिए ओम प्रकाश राजभर ने क्या जवाब दिया है। अच्छा, युवा दलित नेता हैं चंद्रशेखर, इनमें क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, भविष्य वो नहीं है। देखिए, क्षणिक जैसे कि कोई घटना हो गई तो उस घटने के गुस्से में लोग जुड़ते हैं ना। कहीं कोई हत्या हो गई तो स्वाभाविक है कि एक सिंपैथी लोगों को जाती है, लोग जुड़ जाते हैं। जीते जी किसी को देखने कोई नहीं जाता, अगर वही व्यक्ति मर जाता है तो पता लगा पूरा गाँव चाहे भला मर गया, चलो भाई उसके दरवाजे चलते हैं। तो उस तरह का मूवमेंट है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ नौजवान, जो नौजवान चाहता है कि हमारा नेता हमारे बीच में रहे, तो मायावती जी को बीच में न रहने की वजह से कुछ नौजवान चंद्रशेखर जी के साथ हैं। हम उसको नकार नहीं सकते। जैसे कटहरी में चुनाव बाई इलेक्शन हुआ तो बाई इलेक्शन के बाद वहां हमने देखा कि करीब 5000 समथिंग वोट युवाओं ने चंद्रशेखर को दिया। यही है, यूथ है। हाँ, यूथ में सब नहीं है। तो देखा आपने, इस सवाल के जवाब में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो युवा हैं खास तौर से वो चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सभी युवा चंद्रशेखर आज़ाद से नहीं जुड़ रहे हैं। उन्होंने कटहरी उपचुनाव का एग्जाम्पल भी दिया कि कटहरी में चंद्रशेखर आज़ाद को इतने वोट मिले थे और युवाओं ने पूरी तरीके से उनका सपोर्ट नहीं किया था। अभी वो दलितों का जो वोट बैंक है उस पर सेंधमारी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं मायावती जी की सक्रियता को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने ऐसी बात कह दी है जिसे सुनकर शायद बहन जी भी खुश हो जाएंगी। दोस्तों, बीएसपी को लेकर अक्सर एक नैरेटिव चलता रहता है कि जो बीएसपी है
अब बीजेपी की बी टीम हो गई है, वो तो अब ख़त्म हो गई है, बहन जी तो एक्टिव नहीं है। तो इसी सवाल के जवाब में देखिए ओम प्रकाश राजभर ने मायावती जी को लेकर क्या कहा है, देखिए ज़रा। देखिए, जो काम मायावती जी ने किया है समाज के लिए, अपने समाज के लिए, उसको कोई भुला नहीं सकता। आज वो खाली निकल पड़े ना तो युवा भी सब उधर चले जाएंगे। जब वो खड़ा होके बोलेगी कि बताओ तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, ये तेवर है उसके बोलने का। जब वो बोलती है तो आग बरसती है, अच्छे अच्छे लोग जो है भाग खड़ा होते हैं। तो यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि बहन जी जिस दिन खड़े होकर बोलने लगेंगी उसी दिन सारा समाज उनकी तरफ चला जाएगा, और जब बहन जी बोलती हैं तो आग बरसती है। ये बहुत बड़ा बयान है ओम प्रकाश राजभर का, ये बहुत बड़ा बयान है। वो कह रहे हैं साफ तौर से कि बहन जी अभी उस तरह से एक्टिव नहीं हैं, लेकिन अभी जो उनकी अवस्था है ऐसा भी नहीं रहने वाला है। वो एक दिन ज़रूर अपने उसी तेवर में आएंगी जैसे वो 10 साल पहले, 5 साल पहले तेवर दिखाती थी। राज्यसभा में उनकी आवाज़ गूंजती थी, वो कहीं कुछ होता था तो वहीं स्पॉट पर चली जाती थी, और वही दौर फिर से लौटने वाला है। ओम प्रकाश राजभर के इस बयान को लेकर लोग कई तरीके के मायने भी निकाल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी गलत बोल रहे हैं, बहन जी तो एक्टिव हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर बहन जी ओम प्रकाश राजभर जी की इन बातों को फॉलो कर लें, अपने उसी इस अवस्था में लौट आएँ जैसे उनका तेवर था, उसी तेवर में लौट आएँ, तो बीएसपी को सत्ता से दूर कोई भी नहीं कर सकता। और दोस्तों देखिए, अभी जिस तरीके से बसपा ने माहौल बनाया है वो यकीनन काबिले गौर है। अभी बसपा क्या कर रही है? बसपा बिहार में रैलियां कर रही है। आकाश आनंद 10 तारीख को बिहार पहुंच रहे हैं। 9 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ में एक बड़ी रैली होने जा रही है, और मायावती जी लगातार अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की जा रही है। तो बसपा को लेकर ये पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं कि जो बसपा पहले इतनी ज़्यादा सक्रिय नहीं थी, अब वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो रही है। और इतना ही नहीं, वो आगे और भी ज़्यादा सक्रिय होगी, क्योंकि बसपा का लक्ष्य इस बार बहुत ज़्यादा बड़ा है। बसपा 2027 में सत्ता में आएगी, ऐसा बीएसपी के तमाम नेता कह रहे हैं। और बहन जी लगातार इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि हमें 2007 की तरह 27 में भी सत्ता हासिल करना होगा, किसी भी कीमत पर 7 की तर्ज पर 27 में यूपी में सरकार बनानी होगी। तो ओम प्रकाश राजभर किधर जाएंगे? बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की स्थिति आप जान रहे हैं एनडीए में किस तरीके की है। अभी ओम प्रकाश राजभर के घर पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की थी। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो उन पर कहा जा रहा है हमला करने पहुंचे थे, उनके घर पर नारेबाजी की थी, पुतला जलाया था। तो कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ज़्यादा दिन तक भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, और जब चुनाव होगा तो जाहिर तौर से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो है वो अकेले चुनाव में नहीं जाएगी, गठबंधन करेगी। और 26 में देखिए पंचायत के चुनाव है, जो एनडीए के तमाम सहयोगी घटक दल हैं उन्होंने पहले ही कह दिया है कि हम बीजेपी के साथ पंचायत का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो 27 में भी कहा जा रहा है कि ऐसे ही खेला होगा। जो तमाम एनडीए के घटक दल हैं वो बीजेपी से दूर हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी की जो लोकप्रियता है उसमें गिरावट आ रही है। तो ओम प्रकाश राजभर जी का ये जो बयान है काफ़ी ज़्यादा वायरल है। 3 बड़े मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी है, चंद्रशेखर के भविष्य को लेकर, मायावती जी के वारिस को लेकर, साथ ही साथ बहन जी की सक्रियता को लेकर जो कुछ कहा है उन्होंने। इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं, और आपकी नज़र में बहन जी का असली वारिस कौन है? प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।